आइए बच्चों, अब पढ़े पाठ 3 का भाग 2। जब नाना जी का गांव दिखाई देने लगा तो काव्या जोर से चिल्लाई, वो देखो नाना जी का गांव। जल्दी ही जीप टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्ते से होती हुई नाना जी के घर जा पहुंची। जीप की आवाज सुनकर नाना नानी बाहर आ गए। काव्या नानी से लिपट गई। नानी सबको अंदर आंगन में ले गई। वहां एक कोने में कपिला जो काव्या की नाना की गाय थी, उसका नाम था कपिला, बंधी हुई थी। उसका बछड़ा टुकुर टुकुर नए मेहमानों को देख रहा था। टुकुर टुकुर का अर्थ क्या होता है? हम लगातार जब किसी को देखते रहते हैं तो उसका अर्थ होता है टुकुर टुकुर देखना। तो जो गाय थी उसका एक छोटा सा बछड़ा था, वो नए मेहमानों को देख रहा था। काव्या दौड़कर गई और बछड़े को प्यार से सहलाया मतलब उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरा। काव्या दौड़ती हुई उस बछड़े के पास जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। काव्या को देख कपिला ने अपनेपन से गर्दन हिलाई। नानी जी जलपान ले आई। जलपान जैसे पीने के लिए चाय या पानी, ठीक है। तो नानी जी क्या ले आई? जलपान ले आई। जलपान करके बच्चे नाना जी के साथ गांव घूमने निकल पड़े। चाय पानी पीने के बाद में बच्चे नाना जी के साथ गांव में घूमने के लिए चले जाते हैं। ट्रैक्टर, बैलगाड़ियां, अनाज की बोरियां और सब्जियां लादकर शहर की मंडी में ले जा रहे थे। तो जब बच्चे गांव में जाते हैं घूमने के लिए तो वो क्या देखते हैं कि ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों में अनाज की बोरियां और सब्जियां लादकर वो कहाँ ले जा रहे थे? शहर की मंडी में। एक जगह तेल निकालने की मशीन से सरसों और मूंगफली के दानों से तेल निकाला जा रहा था। फिर नाना जी उन्हें उस स्थान पर भी ले गए जहां पर सरसों और मूंगफली का तेल निकाला जा रहा था। एक मैदान में हाट लगी थी। हाट क्या होती है? गांव की जो दुकानें होती है तो उसको क्या कह देते हैं? हाट। हाट लगी हुई थी। हाट में गांव के स्त्री पुरुष बच्चे तरह तरह की चीजें खरीद रहे थे। वह बहुत सारी महिलाएं थी, पुरुष थे और बच्चे जो अलग अलग प्रकार की चीजें खरीद रहे थे। काव्या और उसकी मित्र मंडली ने हाट से अपनी अपनी पसंद के मिट्टी के खिलौने खरीदे। हाट मैदान से खेत दिखाई दे रहे थे कि जो वो दुकान थी किसी मैदान में, तो वहां से खेत उन्हें दिखाई दे रहे थे। अब बच्चे खेतों में पहुंच गए। अब सारे बच्चे कहाँ चले गए? खेतों में। खेतों में तरह तरह की फसलें और सब्जियां लगी थी। खेत किनारे आम के पेड़ पर आम लगे थे कि खेतों के जो किनारे होते हैं उन पर आम के पेड़ लगे हुए थे जिन पर आम लगे हुए थे। नाना जी ने एक किसान से कहकर सब बच्चों को पेड़ के पके मीठे मीठे आम खिलवाए। तो नाना जी ने किसी किसान से कहा और उस किसान ने सभी बच्चों को पके हुए मीठे मीठे आम खिलाए। एक खेत में आलू लगे हुए थे। नाना जी ने आलू का पौधा उखाड़कर बच्चों को दिखाया। एक खेत में आलू के पौधे लगे हुए थे तो नाना जी ने एक पौधा उखाड़ा और बच्चों को दिखाया और क्या बताया? पौधे की जड़ों में आलू लगे थे। बच्चों को पता चल गया कि आलू भी मूंगफली की तरह जड़ों में लगते हैं। वो पौधा नाना जी ने क्यों दिखाया? ताकि बच्चों को ये पता लगे कि जो आलू होता है वो पौधे की जड़ में लगा होता है। विहान टमाटर के पौधे से टमाटर तोड़कर खाने लगा। फिर सब बच्चों ने टमाटर खाए, मूलियां भी उखाड़कर खाई। पास में गन्ने का खेत भी था, वहां गन्ने का रस निकाला जा रहा था। फिर बच्चे खेत में जब जाते हैं तो वहीं पास में गन्ने का खेत था, वहां पर गन्ने का रस निकाला जा रहा था और उस रस से क्या बनाया जा रहा था? एक कढ़ाई में रस उबालकर गुड़ भी बनाया जा रहा था।
सब बच्चों ने थोड़ा थोड़ा गरम गरम गुड़ चखकर देखा। तो वहाँ गन्ने के रस से क्या बना रहे थे? गन्ने के रस को उबालकर गुड़ बना रहे थे। सभी बच्चों ने थोड़ा थोड़ा गरम गरम गुड़ चखकर देखा। बच्चों को गुड़ बहुत स्वादिष्ट लगा। तो वो गुड़ बच्चों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक खेत में कुछ स्त्रियां काम करते हुए लोकगीत गुनगुना रही थी। लोकगीत गाँव में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं। तो एक खेत में कुछ औरतें काम कर रही थी और काम करते करते लोकगीत गुनगुना रही थी। गीत सुनने में बच्चों को बहुत आनंद आ रहा था। काफी समय हो चुका था। नाना जी ने बच्चों से घर वापस चलने को कहा। काफी समय बीत चुका था, इसलिए नाना जी ने बच्चों से कहा कि चलो घर वापस चलते हैं। सभी घर की ओर चल दिए और सभी बच्चे घर की ओर वापस आ जाते हैं। घर आए तो खाना तैयार था। जब सभी बच्चे घर आते हैं तो नानी जी ने उनके लिए खाना तैयार करके रखा था। नानी ने घर के पिछवाड़े में बच्चों के लिए चारपाई बिछा दी। वहां से दूर दूर तक गांव की सुंदरता दिखाई दे रही थी। नानी जी ने घर के पीछे के हिस्से में क्या किया? बच्चों के लिए चारपाई बिछा दी और वहां से गांव की सुंदरता दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। सांझ हो आई थी। सांझ मतलब शाम, संध्या। शाम का समय हो गया था। आसमान में सूरज की लाली छाई थी। दूर उड़ते पक्षी, नाचते मोर और पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लगता था मानो जैसे कोई सुंदर पेंटिंग बनी हो। गांव में तरह तरह के नज़ारे देखकर, जैसे उड़ते हुए पक्षी, नाचते हुए मोर और पेड़ पौधों को देखकर, सारी चीज़ों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सुंदर पेंटिंग बनी हो। बच्चे गांव की सुंदरता को देखते रह गए कि बच्चों को यह सब बहुत अच्छा लगा। मंद मंद अर्थात धीरे धीरे या धीमी धीमी। शीतल हवा, शीतल ठंडी, ठंडी हवा और फूलों की महक ने बच्चों का मन आनंद से भर दिया कि जो धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जो फूलों की महक आ रही थी, उनसे बच्चों का मन बहुत खुश हो गया। नानी जी ने खाने के लिए तरह तरह की स्वादिष्ट चीज़ें बना रखी थी। गर्मा गर्म पूरियाँ, कचौड़ियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ, कच्चे आम की चटनी, आलू मटर टमाटर की चटपटी सब्जी बच्चों ने खूब चटखारे ले लेकर खाई। कि नानी जी ने बच्चों के लिए तरह तरह के पकवान बना रखे थे, स्वादिष्ट चीज़ें बना रखी थी, जिनको बच्चों ने बड़े चाव से खाया। नरम नरम मीठे गुलगुले रचिता और सजल को बहुत पसंद आए। नानी ने उनके लिए मीठे मीठे गुलगुले भी बनाए जो रचिता और सजल को बहुत अच्छे लगे। नानी ने मेवों की खीर भी बनाई थी। बच्चे मज़े मज़े में खाते जा रहे थे और प्रकृति का आनंद भी ले रहे थे। स्वाद स्वाद में बच्चों ने खूब खाया। नानी ने उन्हें बड़े लाड़ से खिलाया। लाड़ मतलब प्यार, ठीक है। तो स्वाद स्वाद में बच्चों ने बहुत खाना खाया और नानी ने बड़े प्यार से उन्हें खिलाया। खा पीकर काव्या के पापा ने वापस चलने को कहा। खाना खाने के बाद काव्या के पापा ने कहा कि बच्चों चलो अब वापस चलते हैं। बच्चों का मन तो नहीं था, ठीक है, पर अगले दिन स्कूल भी तो जाना था। बच्चों का मन नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आने के लिए, लेकिन सबको स्कूल जाना था, इसलिए सबने नाना नानी से विदा ली। ठीक है, सभी नाना नानी से विदा लेते हैं। नाना नानी की आंखें नम हो गई। नम अर्थात गीली हो गई। सब बच्चे उन्हें प्रणाम कर जीप में वापस चल दिए। सभी बच्चे उन्हें प्रणाम करते हैं और जीप में आकर बैठ जाते हैं। रास्ते भर सब बच्चे यही गाते रहे। जब वो रास्ते में वापस आ रहे थे तो सभी बच्चे यही गीत गाते रहे। नाना के घर मज़े मज़े
नाना के घर मजे मजे। तो ये था हमारा पाठ 3, नाना के घर मजे मजे। तो बच्चों, पढ़कर आपको पता चला कि जब काव्या अपने नाना के घर गई तो उसने और उसके दोस्तों ने वहाँ क्या क्या किया।